हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। हमेशा आप लोगों ने सुना होगा कि इनर वर्क करो तो सब सेट हो जाएगा, रियूनियन हो जाएगा, मैरिज हो जाएगी या फिर यूनियन हो जाएगा। तो आखिर क्या होता है इनर वर्क? एक्चुअली में इनर वर्क हर एक सिचुएशन में फ़ायदेमंद ही होता है, लेकिन बहुत सारे लोग अक्सर कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, मैम इनर वर्क होता क्या है? जितनी मर्जी लॉन्ग वीडियो बना दूं इनर वर्क के टॉपिक पर कम है, बट इस छोटी सी वीडियो से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर इनर वर्क होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सबकी लाइफ में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ डर होते हैं, फियर होते हैं, ट्रोमाज होते हैं, या फिर कुछ बुराइयां या फिर कमियां होती हैं। कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और वहीं कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल या इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चीज़ों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग पास्ट लाइफ की चीज़ों से अक्सर ट्रिगर हो जाते हैं, कुछ ट्रॉमास पास्ट लाइफ से नेक्स्ट लाइफ में कैरी करते हैं, और कुछ लोग बचपन के या फिर प्रीवियस पास्ट के ट्रॉमास को कैरी करके लाइफ में आगे चलते हैं। समटाइम कुछ भी नहीं हुआ होता, छोटी सी बात होती है, लेकिन आपको पास्ट की कोई बात रिमाइंड आ जाती है, तो क्या होता है कि आपका रिएक्शन एकदम से रिवर्स हो जाता है। आप कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सुना देते हैं, बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि उसने तो उस सेंस में वो बात बोली ही नहीं, लेकिन हमारा रिएक्शन एकदम से बहुत ज़्यादा रिवर्स हुआ। क्यों? क्योंकि आप किसी बात से ट्रिगर कर गए। यही अगर आप किसी रिश्ते में हो तो छोटी छोटी बातें आपको ट्रिगर करती हैं। उनका ना होना ट्रिगर करता है, उनका आपसे बात ना करना ट्रिगर करता है, उनकी आपके लिए फ़िक्र ना करना ट्रिगर करता है। आप 24/7 उनके बारे में सोच रहे हो, ओवर इमोशनल हो, इनसिक्योर हो, काफ़ी चीज़ों को खोने का डर आपके अंदर है। तो ये सारी कमियां हैं। अक्सर क्या होता है कि हम सामने वाले लोगों को तो मतलब जज कर पाते हैं कि इसमें ये बुराई है या फिर इसमें ये अच्छाई है, लेकिन क्या होता है जब हम खुद के अंदर झांकते हैं ना, तो हमें लगता है कि वी आर परफेक्ट, हम परफेक्ट हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं। लेकिन कमियां होती हैं। जब भी चीज़ें इम्बैलेंस होती हैं तो उनको कमियां कहा जाता है। बुरा जो ढूंढन मैं गया, बुरा ना मिलिया कोई, जब मन झांकिया आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो पूरी दुनिया में जब आप घूमोगे, देखोगे, तो क्या होगा कि आप खुद की एनालिसिस नहीं कर पाओगे, और जब आप खुद की एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको सुधारना, जिसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत इम्पेशेंट होते हैं, कुछ लोगों में सब्र बिल्कुल नहीं होता, और वहीं कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा सरेंडर करके बैठे रहते हैं कि कोई कुछ भी बोल जाए, कोई कुछ भी सुना जाए, कोई कितना भी हर्ट कर ले, वो लोग अंदर ही अंदर गमों को पीते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं ये नहीं कह रही कि गलत हैं, लेकिन हाँ, इम्बैलेंसमेंट गलत है। जहाँ पे जो रिएक्शन आना चाहिए वो रिएक्शन अगर आपका नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इनर वर्क क्या होता है? इनर वर्क होता है अपनी कमियों को सुधारना, चाहे वो कैसी भी हो। और अपनी कमियां आप कैसे सुधारोगे? सबसे पहले आपको शांत दिमाग से, शांत मन से सोचना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या क्या कमी है। दूसरों की कमियों को गिनाना भी आसान होता है, और शायद सुधारना भी आसान होता है। टीचर्स होते हैं, स्ट्रिक्टली पनिश करके बच्चों की कमियों को सुधारते हैं, और कई वे से लोगों को सुधारा जाता है। लेकिन जब खुद पे वर्क करना होता है तो वो अक्सर टफ हो जाता है। कई लोग खुद की केयर नहीं करते और पूरी दुनिया की केयर करते हैं, फैमिली की करते हैं, बच्चों की करते हैं। तो यहाँ पर भी इनर वर्क ज़रूरी है, क्योंकि गॉड ने सबसे पहले आपके लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने हाथों में सौंपी है। खुद की केयर नहीं कर रहे हो, सबकी कर रहे हो, इट्स वेल एंड गुड, लेकिन खुद की नहीं कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि जब आपको समझ में आ गया कि इनर वर्क होता क्या है, तो करना कैसे होता है। अब रेगुलर अपना देखो कि आपने क्या किया, आप किस चीज़ से ट्रिगर हुए, या फिर किस चीज़ ने आपको हर्ट किया, और आपको इम्प्रूव, अपने आप को इम्प्रूव करो कि वो चीज़ें आपको दोबारा परेशान ना करें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अक्सर ये भी एक प्रॉब्लम आती है, और ये भी एक ड्रॉबैक आता है जिसमें इनर वर्क हेल्प करता है।
अभिनव वर्क कर कैसे सकते हो? रेगुलर अपने आप को एनालिसिस करो, धीरे धीरे सुधारो। एंड शांत मन और शांत दिमाग सबसे ज़्यादा हेल्प करता है चीज़ों को इम्प्रूव करने में। अगर आप मेडिटेशन करते हो, योगा क्लासेस में जाते हो या किसी गुरु के ज्ञान को ग्रहण करते हो, देन डेफिनेटली आपको ना अपना रियल फेस दिखाई देता है, आपको अपनी रियल सोल दिखाई देती है, आपको अपनी कमियां भी इजीली दिखाई दे जाती हैं, बिना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करे या बिना बहुत ज़्यादा सोचे। और जब वो क्लियर चीज़ें दिखती हैं और आपका मन शांत है, आपका दिमाग शांत है, तो उन चीज़ों को सुधारना भी आसान हो जाता है। अब वैसे ही अगर सामने वाले से आप ट्रिगर होते हो या सामने वाले की आप ज़्यादा सुनते हो या ज़्यादा सहते हो, तो इनर वर्क करने के बाद आपके अंदर एक बैलेंस आता है, एक मैच्योरिटी लेवल आता है, आपको ये समझ आती है कि कितना आपको सहना है या फिर सिचुएशन को कैसे बैलेंस करना है, किन चीज़ों को आपको लेट्स गो करना है एंड किन चीज़ों को आपको अपने पास कैरी कर कर चलना है। तो इनर वर्क कैसे भी कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, लेकिन मेन इनर वर्क का मकसद यही है, खुद को इम्प्रूव करना। जैसे ही आप खुद में इम्प्रूव हो जाते हो, बैलेंस हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, लाइफ की सारी चीज़ें वैसी ही रहती हैं, लेकिन आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है और आप क्वाइट हैप्पी रहते हो, शांत रहते हो एंड सेटिस्फाइड रहते हो।